जय माई की जय श्री राम। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 7 सितंबर 2025 दिन रविवार की देर रात 9:57 पर लग रहा है। और इसका जो मेन है, मतलब ये जब चरम सीमा पे होगा, यह 11:41 पे होगा। साथ ही इस ग्रहण का मोक्ष 1:27 की रात में है। इस चंद्र ग्रहण को भारत में भी देखा जा सकता है, इसलिए चंद्र ग्रहण का पूर्ण रूप से जो फल है वो हमारे भारत को मिलने वाला है। इस चंद्र ग्रहण में गर्भवती स्त्रियों को कठोर पालन करना पड़ता है, क्योंकि इनके गर्भ में बच्चा होता है। इनको करना क्या है, इनको लोहे की जितनी भी चीजें हैं उनको छूना नहीं है। जैसे कुंडी हो गया, कोई भी औजार हो गया, चाहे वो कैंची हो चाहे छुरी हो, उनको ग्रहण के समय नहीं छूना है। साथ में ही उनको ग्रहण के समय गोबर को थोड़ा सा अपने पेट पर लेप कर लेना है। और उनको बैठना नहीं है, सोना नहीं है, खाना नहीं है, मलमूत्र का त्याग नहीं करना है, बल्कि अपने ही रूम में चलते फिरते रहना है। और मानसिक जप, किसी भी भगवान का मानसिक जप उनको निरंतर करते रहना है। इससे उनके ऊपर और बालक जो कि उनके गर्भ में पल रहा है उसके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही लग जाता है, इसलिए यह सूतक दोपहर में ही लग जाएगा। चंद्र ग्रहण में आप श्राद्ध भी कर सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष भी 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है और पूर्णिमा श्राद्ध इसी दिन है। कहते हैं कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में किया हुआ जो भी श्राद्ध होता है उसका 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। साथ में ही जितने भी तांत्रिक होते हैं, जितने भी साधु सन्यासी या साधक होते हैं, इन ग्रहणों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी कीलित मंत्र है या कोई भी ऐसा मंत्र जप पूजा पाठ जिसको सिद्ध करना है, उसको ग्रहण में करने से वह तुरंत ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उन मंत्रों का कई गुना ज्यादा आपको फल मिलता है। अगर इस समय आप जितने भी दान पुण्य जो भी करते हैं उनका बहुत ही ज्यादा आपको फल मिलता है। आपको इस दिन मंत्र जाप और साधना करना है। जितने भी स्वस्थ लोग हैं उनको ना तो खाना है, ना तो उनको सोना है, ना ही मलमूत्र का त्याग करना है। आप मानसिक जप या आप अपने आसनी माले के साथ, आसनी पे बैठकर माले के साथ अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कहते हैं कि साधक जो भी मंत्र करता है अपने रोज की जिंदगी में, जीवन में, अगर वो ग्रहणों में उसको जपता नहीं है तो वो मंत्र का फल खत्म हो जाता है। आपको इस दिन मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। साथ में इसी समय आपको कुछ अन्न, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से कुछ पैसे आपको छूकर यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं ग्रहण में इस चीज का दान कर रहा हूँ, और सुबह आपको किसी भी ब्राह्मण या किसी भी गरीब को यह दान कर देना है। साथ में ही जब मोक्ष होता है ग्रहण का, तो आपको अपने कपड़े पहने हुए आपको स्नान करना है। बहुत से लोग कहेंगे कि अगर हम रात में स्नान कर लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, तो आपको अपने पास गंगा जल रखना है, जिस गंगा जल का छिड़काव आपको अपने ऊपर कर लेना है। लेकिन सुबह सवेरे उठते ही आपको अपने पानी के, नहाने के पानी में सेंधा नमक डालकर नहाना है। साथ में ही आपको जितने भी बिस्तर हैं, जो भी चद्दर है, घर का जितना भी कोना है, उसको बहुत ही अच्छे से साफ करना है। अगर आप स्नान नहीं करते हैं, शुद्धि नहीं करते हैं, तो माना जाता है कि अगले ग्रहण तक आपकी शरीर उसी तरह अशुद्ध रहती है और आप कोई भी पूजा अनुष्ठान, कोई भी जप तप करने के लायक नहीं रहते हैं। आपको जितना भी खाना है आपके घर में, उसके अंदर कुशा डाल कर रखना है। इस दिन कोई भी पेड़ पौधा पत्ता तिनका नहीं तोड़ते हैं। आपको अपने घर के हर चीज में, पानी से लेके हर अनाज तक में आपको कुशा डालना है। अगर आपके पास कुशा नहीं है तो आप काले तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ जगहों पर
तुलसी पत्र भी डाला जाता है, लेकिन खास ख्याल रखें कि तुलसी पत्र या तो आप बाजार से मंगवा लें या तो एक दिन पहले तोड़ कर रखें, क्योंकि इस दिन कोई भी पत्ता तोड़ना वर्जित माना गया है। और दूसरी चीज, रविवार होने के कारण और भी तुलसी पत्र छूना वर्जित है। मैं आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हुई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।